हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी इंग्लिश मेंटोर सायमा और आज हम प्रैक्टिस करेंगे 5 सिंपल सेंटेंसेस की और देखेंगे किस तरह से हम उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दीज आर दी 5 सेंटेंसेस फॉर टुडे। फर्स्ट सेंटेंस इज हालात मेरे खिलाफ हैं। हालात मेरे खिलाफ हैं। द सर्कमस्टांसेस आर अगेंस्ट मी। द सर्कमस्टांसेस आर अगेंस्ट मी। फाइन। हालात, सर्कमस्टांसेस, हालात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कमस्टांसेस। मेरे, मी, खिलाफ हैं, अगेंस्ट, आर अगेंस्ट। ठीक है, हालात मेरे खिलाफ हैं, द सर्कमस्टांसेस आर अगेंस्ट मी। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सर्कमस्टांसेस। हेल्पिंग वर्ब आर, प्रेपोजिशन अगेंस्ट प्लस ऑब्जेक्ट मी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। मुझे इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। मुझे आई, ठीक है, मुझे आई, इसकी, इट, इसकी, इट, परवाह, परवाह, केयर, परवाह करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? केयर। नहीं करनी चाहिए, शुडेंट, शुडेंट। ठीक है, मुझे इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, आई शुडेंट केयर अबाउट इट। सब्जेक्ट आई है, मोडाल शुड, नॉट है, फिर नेगेटिव सेंटेंस है, मेन वर्ब केयर, क्रिया क्या हो रही है? केयर करना, प्रपोजिशन अबाउट और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट इट। ठीक है, थर्ड सेंटेंस, यह मेरी जिम्मेदारी बनती है। यह मेरी जिम्मेदारी बनती है। वेरी सिंपल सेंटेंस, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट बिकम्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट बिकम्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यह इट, मेरी, माई। जिम्मेदारी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बनती है, बिकम्स, बिकम्स। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, इट बिकम्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे इट है, मेन वर्ब बिकम्स प्लस कॉम्प्लीमेंट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोर्थ सेंटेंस, बात यही खत्म नहीं करते। ओहो, फोर्थ सेंटेंस, बात यहीं खत्म करते हैं। बात यहीं खत्म करते हैं इज ऑल्सो वेरी सिंपल सेंटेंस और हम इसे बहुत ज्यादा बोलते हैं। सो क्या बोलेंगे इसको? किस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे? लेट्स एंड द मैटर हेयर। लेट्स एंड द मैटर हेयर। ठीक है, बात, बात क्या, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में इसको? मैटर, मैटर, यहीं खत्म, हेयर, हेयर, यहीं मतलब हेयर, खत्म मतलब एंड, खत्म मतलब एंड, करते हैं लेट्स, करते हैं लेट्स, बात यही खत्म करते हैं, लेट्स एंड द मैटर हेयर। फाइन, लेट्स, ठीक है, लेट्स है यहाँ पे, स्ट्रक्चर चेक करते हैं, लेट्स प्लस मेन वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट, द मैटर प्लस एडवर्ब हेयर। फाइन, तो दिस इज द सेंटेंस। नाउ फिफ्थ सेंटेंस जो है वो है, मैं अपने फैसले पर कायम हूँ। मैं अपने फैसले पर कायम हूँ। मैं आई, अपने, माई, फैसले पर, डिसीजन, फैसले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिसीजन। कायम हूँ, स्टैंड, स्टैंड। मैं अपने फैसले पर कायम हूँ, आई स्टैंड बाय माई डिसीजन। ठीक है, स्टैंड बाय मतलब कायम हूँ, तो इसलिए मैं अपने फैसले पर कायम हूँ, आई स्टैंड बाय माई डिसीजन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस एंड सिंपल सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आई, मेन वर्ब स्टैंड प्लस प्रेपोजिशन बाय प्लस ऑब्जेक्ट माई डिसीजन। सो इस तरह से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। प्रेपोजिशंस, ऑब्जेक्ट्स, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट, मेन वर्ब सब लगा के मिक्सअप करके एक प्रॉपर इंग्लिश में हम सेंटेंस इवॉल्व करते हैं, बनाते हैं। सो अभी के लिए आप इवॉल्व वाला पार्ट पे ध्यान नहीं दीजिए, आप बस ध्यान दीजिए कि हाँ इस तरह से बनाते हैं। ये प्रपोजिशन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आप मेरी ग्रामर में जाके प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। साइड बाय साइड में आपको ग्रामर के लेसन्स पढ़ा रही हूँ ताकि जो कंसेप्ट है, जो रूल्स हैं, वो भी इन डेप्थ आपको क्लियर हो सके। लेकिन अभी इस क्लास में जो आप ध्यान देंगे वो ये है किस तरह से हम अपनी हिंदी वाली सेंटेंसेस को, हिंदी वाली लैंग्वेज को जो हमारे रूटीन में है, जो हमारे सेंटेंसेस हम हिंदी में बोलते हैं, किस तरह से उनको इंग्लिश में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। लैंग्वेज को चेंज करने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप
चेंज नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर वो कभी भी आप ईजिली, कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली जो है अपनी इंग्लिश को नहीं बोल सकते। इस लैंग्वेज को प्रैक्टिस से ही हम सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और बोल सकते हैं इंग्लिश, आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने यहाँ पर नीचे मेंशन कर दिया है कि जैसे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, समझाती हूँ मैं हर वीडियो में भी आपको। और ये जो रूल या मैंने आपको बताया है, पिंक से जो हाईलाइटेड सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या एडवर्ब, ये रूल है, ये इंग्लिश में हमें फॉलो करना होता है सेंटेंस बनाने के लिए या बोलने के लिए। तो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए बेसिक सेंटेंसेस लेकर आऊँ और बहुत सिंपल और इजी वे में समझाऊँ, क्योंकि आगे चल के फिर मैं आपको एडवांस लेवल के सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी कराऊंगी। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताऊंगी कि रेस्टोरेंट में या जो है बाहर हम खाना खाने जाते हैं या ऑफिसेज जाते हैं आजकल बहुत सारे लोग, वहाँ पे हमें किस तरह से इंग्लिश बोलनी है, किस तरह से बातचीत करनी है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के वर्ड्स यूज़ होते हैं, अलग तरीके से इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आप, मुझे नहीं पता ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे, लेकिन मैं आज यहाँ पे बता दूँ आपको कि जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं, सो एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्रेशंस के बिना लैंग्वेज फीकी है, कोई भी हो, ठीक है। सो इसलिए कोशिश करा करिए कहाँ हमें फोकस करना है, कैसे वर्ड को बोलना है, एक्सप्रेस करना है, प्रोनाउंस करना है, तभी इंग्लिश बोलने में मज़ा आता है, ये पढ़ने में मज़ा आता है। वरना अगर आप इसके बिना करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, सीखने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए कोशिश करिए, मुझे देखिए कि मैं किस तरह से आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आपको मैं एक्सप्रेशंस जो मेरे फेस के आते हैं पढ़ाते में, उससे मज़ा आता है। आप भी देखते हैं कि किस तरह से हमें बोलनी चाहिए कोई भी लैंग्वेज। इनफैक्ट हम हिंदी बोलते हैं तो भी हम सिंपल वे में बैठे बैठे थोड़ा ना हिंदी बोल देते हैं। जिस तरह से हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, जिस तरह से हमारी सिचुएशन होती है, उसी हिसाब से हमारे वर्ड्स भी निकलते हैं, उसी हिसाब से हम एक्सप्रेस भी करते हैं। तो कोशिश करिए करिए कि जब हम प्रैक्टिस करें तो हम एक्सप्रेशंस भी लेकर आएँ, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी के लिए इतना ही बेसिक सेंटेंसेस हैं, ईजी लेवल वाले सेंटेंसेस हैं, इनको आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब आपके लिए क्या काम है, होमवर्क है। चलें देखते हैं क्या है। ये आपका सेंटेंस है जो कि है, आपको, मुझे, मैं हर बार बोलती हूँ लेकिन आप लोगों के कमेंट्स नहीं आते हैं, सो प्लीज़ कमेंट करा करिए। अगर चलिए आपको ये भी कमेंट नहीं करना नहीं आता है तो एटलीस्ट मुझे बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अच्छी लगी, ख़राब लगी, बहुत अच्छी लगी, एटलीस्ट आप मुझे ये तो बताया करिए कि आपको किस तरह से सेंटेंसेस और सीखने हैं, क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि मुझे भी लगे कि भाई मुझे ये ऐड ऑन करना है अपनी वीडियो में, ये हटाना है, ये ऐड ऑन करना है। तो आप अपने एक्सप्रेशंस, अपने थॉट्स, फीडबैक्स ज़रूर मुझे कमेंट करा करिए, बताया करिए कि आपको समझ में आ रहा है, आप लोगों के लिए ईज़ी लग रहा है आपको या नहीं लग रहा, और कहाँ आपके डाउट्स आ रहे हैं, ताकि मैं उसी को क्लियर करते हुए आपकी नीड के अकॉर्डिंग भी वीडियोस दे सकूँ, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस है, मुझे खुद पर भरोसा है, मुझे खुद पर भरोसा है, इज़ अ वेरी इजी सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। इंग्लिश में आप मुझे लिख के ज़रूर दिखाएंगे। कमेंट करा करिए, लाइक करा करिए, शेयर करा करिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, और जो बिगनर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आज के टाइम में इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, ठीक है। पहले टाइम में इतनी नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में जितने ज़्यादा हम एजुकेटेड होते जा रहे हैं, जॉब्स के लिए, बाहर जाने के लिए, ठीक है, हर जगह, अगर हम इंटरनेशनल भी ट्रैवल करते हैं कहीं पे किसी और कंट्री में, वहाँ पे भी इंग्लिश में ही आपको कन्वर्स करना है, वहाँ पे भी आपको इंग्लिश में बोलना है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो गई है लैंग्वेज, ठीक है, आपकी ज़रूरत बन चुकी है। तो इसलिए आपको ये सीखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। लाइक करें, शेयर करें, बहुत सारी प्रैक्टिस करें, और जो एक चीज़ आपको करनी है वो है सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ बनाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।